हेलो इंजीनियर्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है सिविल गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही ज़्यादातर डाउट वाला क्वेश्चन जो है कि सर ये जो 1.54 लेते हैं हम लोग कंक्रीट में या 1.33 लेते हैं मोटार के लिए, वो कहाँ से आया, कैसे हम डिसाइड करेंगे, और जब हम अपने साइट पे कंक्रीट का कैलकुलेशन करेंगे तो हमको कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, तो बस उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बस ये समझ लीजिए कि इन फैक्टर्स को हम बोलते हैं ड्राई कोफिशिएंट्स। बेसिकली जब हम कंक्रीट मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जब उसको अपन प्लेसिंग करते हैं, तो मिक्स करने से पहले जब इसका क्वांटिटी सर्वे किया जाता है तब ड्राई कंडीशंस में उसके ड्राई वॉल्यूम्स को हमको कंसीडर करना होता है, जिसके लिए हम ड्राई कोफिशिएंट्स का यूज करते हैं। कंक्रीट के लिए 1.54 और मोटार के लिए 1.33। अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये एक टेक्निकल टर्म है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो ये टेक्निकल टर्म होता है वॉइड रेशियो कंप्रेसिबिलिटी। बेसिकली इसका एक पूरा ग्राफ चार्ट बनता है जिससे हमको ये पता चलता है कि उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है जब वो ड्राई कंडीशन में था और वो जब वेट कंडीशन में हुआ। तो बस उसी चेंज को, वॉल्यूम के चेंज को हम वॉइड रेशियो कंप्रेसिबिलिटी और एक ग्राफ के थ्रू शो करते हैं। ऑन जनरल जब हम लोग बात करते हैं कंक्रीट की, तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर के मिक्सचर से जब हम कंक्रीट को बनाते हैं, चाहे मोटार की बात करें तो फाइन एग्रीगेट्स और सीमेंट के हेल्प से अपन उसको बनाते हैं, तो उस केस में ना कुछ वहां पे आपके वॉइड रेशियो कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स होते हैं, जिसमें अगर कंक्रीट की बात करें तो कोर्स एग्रीगेट के लिए लगभग ये 30 से 32%, 33-34% तक भी जाता है ये। फाइन एग्रीगेट के लिए 20% और इसमें जो वेस्टेज हम कंसीडर करते हैं वो 2 से 10% का। सेम वैसे ही बात करें मोटार के लिए तो फाइन एग्रीगेट 20% और वेस्टेज जो होगा वो 2 से 10% तक का। जैसे मैंने बताया कि इस वेट मिक्स को हम ड्राई मिक्स में जब कन्वर्ट करने के लिए जो ड्राई कोफिशिएंट का यूज करते हैं, तो कंक्रीट के लिए तो हम लोग यूज करते हैं 1.54। अब मैं जनरली इसको वॉइड रेशियो कंप्रेसिबिलिटी से देखूं। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS एंड RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। तो एग्रीगेट के लिए जो हमारा वॉइड कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स होता है, अगर एग्रीगेट की बात करें तो हमारा लगभग 30 से 34% तक होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सैंड की तो उसके लिए हमारा 20% होता है। सीमेंट का इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी वॉइड इंडेक्स होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों वैल्यूज को, ये तीनों वैल्यूज को टोटल करते हैं कि लगभग 34 + 20 + 0, तो उस केस में हमारा यहाँ पे 54% निकल कर आता है कंक्रीट का। ये तो एक तरीका हुआ कि उसका कंप्रेसिबिलिटी वॉइड इंडेक्स के कारण कंक्रीट 1.54 हुआ। यहाँ पे जो कंक्रीट है उसमें डेंसिटी पे भी वेरी करता है कि हमारा कि जो 1.54 है वो 1.54 ही फिक्स होता है या इसकी वैल्यू वेरी करती है। तो जनरली अगर आप देखेंगे, बहुत जगह सर्च करेंगे तो ये लगभग 1.52 से लेकर 1.7 तक के वेरी करता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार 1.54 ही हो। हम 1.54 क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सीमेंट की जो डेंसिटी हम लोग कंसीडर करके चलते हैं वो 1440 लेके चलते हैं, सैंड की जो लेके चलते हैं 1450 और एग्रीगेट की जो लेके चलते हैं वो 1500। ये कहाँ दिया हुआ है? ये आपके IS 383 में भी दिया हुआ है, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट्स के IS कोड्स में। उसके अलावा जो सैंड के लिए जो डेंसिटी है अपन ये एनॉर्ड डिस्ट्रिक्ट से लेते हैं, तो ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड डेंसिटीज हैं। अब डिफरेंट रीजन्स में जो ये मटेरियल्स हैं इनकी डेंसिटी वेरी कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये सैंड 1450 ही हो सकता है ये 1200 हो जाए, हो सकता है ये 1600 हो जाए, ये एग्रीगेट जो 1500 है वो हो सकता है 1300 हो जाए, कहीं 1800 हो जाए। ये कंप्लीटली डिपेंड करती है उसकी डेंसिटी पे
और डेंसिटी डिपेंड करती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, जिसका कंप्लीटली हम टेस्ट करते हैं जो कि IS 10262 में दिया हुआ है। वहां से हमको ये डेंसिटीज पता चलती है। बट जब हम कैलकुलेशन के लिए चलते हैं तो हमको प्री डिफाइंड ऑलरेडी रेफरेंस के लिए कुछ डेंसिटीज दी हुई है, तो यही इस डेंसिटीज के हिसाब से हमारा कितना परसेंट आता है उसको देखते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं अपन कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट प्लस वाटर, ये चारों की डेंसिटी को अपन ऐड करके 4 से डिवाइड करके उसका एक एवरेज निकाल देते हैं। लगभग ये 137.5 के आसपास आता है। अब जब भी हम कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वो 2500 kg पर मीटर क्यूब होती है। अब सोचो अगर कंक्रीट की डेंसिटी पता है और ये चारों मटेरियल्स की डेंसिटी का एक एवरेज हमने निकाल दिया, तो जब मैं ये 1375.5 को डिवाइड करता हूं कंक्रीट की डेंसिटी से, तो यहां एक वैल्यू आती है 0.539, जिसको हम लोग 54% कंसीडर करते हैं। और कंक्रीट के केस में जो ये 1.54 का केस है वो यहां से निकल के आता है कि हमको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की तीनों की डेंसिटीज पता होती हैं। बट जब हम साइट में जाते हैं तो साइट में जाने के बाद हो सकता है कि सैंड और एग्रीगेट की डेंसिटीज वैरी कर जाए, और उसी वेरिएशन के कारण जो हम लोग 1.54 लेते हैं वो रेंज लगभग 1.52 से लेकर 1.57 तक भी हो सकता है। तो ये एक बेसिक आपका assumption, एक थ्योरी है जिसमें हम ये देखते हैं कि कंक्रीट में हम क्या कंसीडर करें। तो जब ये प्री कैलकुलेशन का पार्ट आता है, जब हम उसका क्वांटिटी सर्वे करते हैं, तो प्री कैलकुलेशन में हमेशा हम लोग 1.54 ही कंसीडर करके सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की क्वांटिटीज निकालते हैं। बट अगर ये पोस्ट एग्जीक्यूशन या जस्ट साइट में हमको सब मटेरियल्स की डेंसिटीज पता है, तो हम एट द साइट में ही वहीं पे ही अपने कोफिशिएंट्स को बना भी सकते हैं और ले भी सकते हैं कंसीडरेशन में कि हमारा कितना होना चाहिए। उसके लिए जस्ट आपको सब मटेरियल्स की डेंसिटी को ऐड अप करके उसका एवरेज निकालना है, और जो कंक्रीट की डेंसिटी होती है उससे डिवाइड कर देना है, और आपका जो कोफिशिएंट है वो यहां पे निकल कर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे कि ये 1.33 क्या होता है मोटार में। तो सिमिलरली जैसे मैंने बताया, सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है। सीमेंट के कंडीशन में जो हमारा वॉइड इंडेक्स कंप्रेसिबिलिटी होता है वो 0 होता है, और सैंड के केस में लगभग 20% तक का होता है। अब जब भी हम लोग मोटार की बात करते हैं, ज्यादातर हैंड मिक्स के कंडीशन में आता है। अब हैंड मिक्स की जब भी कंडीशन आएगी तो ये लगभग जो वेरिएशन है ये आपका 4% से लेकर 13% तक के इसके वेस्टेज को हमको कंसीडर करना होता है, क्योंकि ये हैंड मिक्स होता है। ये भी चीजें कंप्लीटली IS कोड में लिखी हुई है कि जब भी अपन हैंड मिक्स करें तो उसमें आपको कुछ पोर्शन जो वेस्टेज का है उसको एक्स्ट्रा कंसीडर करके चलना ही पड़ता है। तो वो लगभग 4% से लेकर 13% तक के होता है। अब सीमेंट और सैंड अगर मैं बात करूं मोटार की, अगर मैं इसके लिए इंडेक्स बनाऊं तो 0 + 20, तो लगभग ये 20% आ रहा है, और इसका जो ड्राई कोफिशिएंट यहां से निकल कर आएगा वो 1.2 निकल कर आएगा। तो हम लोग मोटार के केस में 1.33 क्यों कंसीडर करते हैं? इसके पीछे का रीजन यही है कि जब भी हम लोग हैंड मिक्स करेंगे, हैंड मिक्स के कंडीशन में आपको इतना % वेस्टेज इसमें कंसीडर करना ही होता है। कंक्रीट के केस में हम लोग ज्यादातर 2 से 4% तक का वेस्टेज कंसीडर करेंगे, बट मोटार के केस में आप इतना अलाउड परसेंटेज आप ले सकते हो और कंसीडर कर सकते हो। तो अगर ये 1.20 का आपका बन रहा है मोटार का ड्राई कोफिशिएंट, तो ये जो जनरली वैरी करता है इसका रेशियो वो 1.27 से लेकर 1.34 तक के भी मोटार के हम लोग ड्राई कोफिशिएंट को कंसीडर कर सकते हैं। ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है कि आप कितना % इसमें वेस्टेज कंसीडर कर रहे हो, ये हमारे ऊपर रहता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे 7% वेस्टेज कंसीडर कर रहा हूँ तो यहीं पे ही ये वाली वैल्यू मेरी 1.27 हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे मोटार के लिए अगर सीमेंट सैंड निकालने जाऊं तो वहां पे मेरे को 1.27 का ड्राई कोफिशिएंट बहुत जगह यूज होते हुए आपको दिखेगा। अब यहां पे जो मोटार की डेंसिटी होती है वो लगभग 2050 या 2080 लगभग 2100 के आसपास तक वैरी करती है, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट मोटार, लाइम मोटार और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटार बहुत सारे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वेरी करता है। बट अगर मैं इसको पिछले वाले तरीके से निकालने जाऊं तो वहां पे मेरे को ये चीजें नहीं मिलेंगी कि हम डेंसिटीज का एवरेज लेके मोटार के डेंसिटी से अगर डिवाइड कर दे तो हमको उसका ड्राई कोफिशिएंट मिल जाएगा। वहां पे हमको इसके वॉइड रेशियो कंप्रेसिबिलिटी पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, और मोटार जो कि हैंड मिक्स होता है उस केस में 1.27 से लेकर 1.34 तक के हमको मोटार
मोटार के ड्राई कोफिशिएंट को रखना चाहिए। तो आई होप इंजीनियर्स ये जो वीडियो के थ्रू मैंने आपको 1.54 और 1.33 के कॉन्सेप्ट को बताया है ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इस चीज का यूज हम लोग क्लियरली क्वांटिटी सर्वे के लिए करते हैं कि हमको कंक्रीट वर्क करना हो, ब्रिक वर्क करना हो, प्लास्टरिंग, फिनिशिंग, फ्लोरिंग या कोई भी वर्क जिसमें मोटार और कंक्रीट का यूज हो रहा हो, वहां पे हमको इन ड्राई कोफिशिएंट्स का यूज करना होता है। तो आई होप इंजीनियर्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। उसके साथ साथ में ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, इसी तरीके से बने रहेगा हमारे साथ।